इस स्ट्रेस्ड सोसाइटी में, इस परेशान सोसाइटी में जो डिप्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, कॉमेडी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ह्यूमर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तंज़ो मिज़ाज बहुत बड़ा चैलेंज है। बचपन में 50-50 ने जो बेंचमार्क सेट किया वो क्या कमाल बेंचमार्क था कि आज भी 50-50 देखते हैं मजा आ जाता है कि यार क्या कंटेंट बना था। आज के दौर में 100-100 बनना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, आप और मैं मिलकर बना भी सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये कि सैडली साल 2000 के बाद जो सिर्फ एक फेमस कॉमेडी सीरियल चला वो बुलबुले चला, उसके अलावा कोई और आया नहीं। नबील साहब को सलाम कि वो आज तक माशाल्लाह उसको बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। लेकिन हम क्यों ह्यूमर में, तंज़ो मिज़ाज में इतना पीछे रह गए? देखें, 2-3 वजूहत हैं। भले कितने ही देखें माहौल स्ट्रेस का होगा तो वहाँ सबसे अच्छा मरहम जो है वो कॉमेडी रखता है। अग्रीड। कोई भी हो, आप कहीं पर बैठे हो, आप 4-5 लोग बैठे हैं, अचानक एक शख्स जो है वो मजाक की बात करेगा तो सबका मुंह उसी की तरफ हो जाता है, क्योंकि हर आदमी ये चाह रहा होता है कि कुछ हो। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, 2 तरह के प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। एक बच्चों के लिए नहीं हो रहे कोई प्रोग्राम किसी भी चैनल से, और एक कॉमेडी के प्रोग्राम बहुत कम है। अगर कोई है तो या तो फिर देखें कॉमेडी में आप वही लेवल रखें, भले आप कितनी मॉडर्न हो जाएं। आज भी देख लें तो आप इसकी 50-50 की बात करें, हम तालीम बालगा पे चले जाएं, हम अन्ना अलिफ नून पे चले जाएं, हम सजगप पे चले जाएं, हम टाल मटोल पे चले जाएं, जितने प्रोग्राम हैं सबकी कॉमेडी हालात वही हैं, हालात कभी नहीं बदलते। आपको अपने पंच लाइन्स, अपनी कॉमेडी में हर वक्त ये ट्रीट करना है कि लोग किसी तरह से भी इंजॉय करें, लोग किसी तरह से भी हंसें। कॉमेडियंस भी तो उस तरह के नहीं आ रहे ना, वो बजाय इसके कि वो सीखें, वो या वाले पुराने जो लेजेंड्स हैं उनको देख के कुछ समझ लें। अब उन्होंने वो बोंगियां मार के कॉमेडी, अब जो जोक्स हो गए ना अयाज साहब, वो सारे बुलियंग वाले हो गए हैं कि दूसरों का मजाक उड़ाओ और लोगों को हंसाओ। जुमले, वो मैं तो गंदी बातें नहीं समझता, क्योंकि जिसमें देखें एक दौर था कि पहले भी जो ड्रामों में जो पीटीवी की प्लेस थे उसमें हीरो हीरोइन अगर है ना, वो अगर उनका फासला ज़रा कम होता था तो माँ बाप बच्चों को कहते थे बेटे जाओ बेटा अपना होमवर्क करो, जाओ बेटा सोने का टाइम हो गया। अब जो है दौर ऐसा है कि हमारे बच्चे जो है उनको लग जाता है कि कुछ क्या होने वाला है, तो वो क्या करते हैं, अब्बू से कहते हैं अब्बू जी आपकी दवा का टाइम हो गया है, तो अब्बू भी खामोशी से उठ के चले जाते हैं। तो बात पता है क्या है, एजुकेट सब हुए हैं, लेकिन बुराइयों की भी लोगों ने ना, लोगों को पता है कि अब इसके बाद क्या बुराइयां आने वाली है, लेकिन जो निफासत मिज़ाह में उसमें है जो हम करते रहे, जो अनवर भाई के साथ हम करते रहे, अनवर मकसूद साहब के साथ लूज टॉक शो में, यानी कितने शोज़ आप देखें, तो हम तो जुड़े ही ऐसे लोगों के साथ रहे कि हमारे ऊपर वो स्टैंप लगी ही नहीं। मुशरन सारी साहिबा को देख के इतना मजा आता था, और अब भी माशाल्लाह से वो काम कर रही हैं। बिल्कुल सही। तो ये जो पुराने स्टार्स हैं उन्हीं को देखकर मजा आता है, जो नए लोग हैं उन्होंने वो नाम नहीं बनाया उस अंदाज से। नहीं, आप सही कह रही हैं, वो जो एक झाग उठता है ना बहुत, तो वो ठीक है, एक झाग उठता है तो सब अरे यार क्या ये फला। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।